नमस्कार, दिस इज हितेश परमार। और आज हम एक बात करने जा रहे हैं कि अगर लोगों की बात हम सुनते रह गए तो क्या हो जाएगा। जो हमारे शुभ चिंतक है हमारे बारे में गलत नहीं सोचते, लेकिन आम पब्लिक की बात अगर हम सोचते रह गए, सुनते रह गए, तो कितना गलत परिणाम आ सकता है। उसके बारे में बहुत बढ़िया स्टोरी है, मेंढकों की स्टोरी है, तो पूरा सुनिएगा। उसका बहुत बड़ा सबक है। और ये मेंढक लोग क्या करते हैं उसका पूरा बढ़िया स्टोरी है, गांव की स्टोरी है, एक रेस की स्टोरी है, करोड़ों रुपये की स्टोरी है। तो पूरा एंड तक सुनेंगे और आपका वेलकम कमेंट में वेलकम करूंगा और बहुत बढ़िया तरीके से हमें पूरा स्टोरी सुनेंगे दोस्तों। तो पहले बात करता हूँ कि हाँ जी, तो स्वयं विकास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिसे हितेश परमार। और आपको मालूम है कि स्वयं विकास में आपके विकास के लिए सारी बातें यहाँ पे मिलती है। आपका हौसला खुद के ऊपर बहुत बढ़ जाएगा, आपका अंदर का आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये स्वयं विकास है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ के सारे वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो पूरी स्टोरी सुनेंगे आप और कमेंट में वेलकम करूंगा दोस्तों। तो आइए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं कि क्या है वो स्टोरी। अगर हमने लोगों की बातें सुनना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा, किसकी सुननी चाहिए और इसका क्या परिणाम आते हैं ना, वो हम समझते हैं। तो एक गांव था और गांव में सब मेंढक रहते थे, बहुत सारे मेंढक। सबने घर बसाए थे, सबकी बढ़िया नौकरी थी, सबके परिवार थे, बीवी बच्चे माँ बाप सब पूरा परिवार था, अच्छी जॉब थी, सुकून वाली लाइफ थी, टाइम पे जाते थे, टाइम पे आते थे, पगार आता था, मस्त खा पी के चैन से रहते थे। 98% लोग उस गांव में जॉब कर रहे थे, मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्वेंट थे और मेंढकों की दुनिया बहुत बढ़िया चल रही थी। अचानक क्या हुआ कि एक दिन, एक हफ्ते पहले अनाउंस हुआ कि अगले संडे को, जो छुट्टी का दिन है, उस दिन गांव में कंपटीशन है। सब लोग खुश हो गए और एकदम ये मजा आ गया कि भाई क्या कंपटीशन है। तो बोले अगले संडे को यहाँ से रेस होगी गांव में से, जिसको भी पार्टिसिपेट करना हो करे। अपने बाजू वाला जो डूंगर है गांव को लग के, उस डूंगर की जो चोटी है वहां तक जाना है और जो सबसे पहले पहुंच जाएगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। सेकंड प्राइज है 10 लाख रुपया और थर्ड प्राइज है 5 लाख रुपया। तो जितने भी लोगों को पार्टिसिपेट करना है अपना नाम लिखा है। तो सारे मेंढक लोग खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, गांव गांव में बात होने लगी, चर्चा होने लगी और सब उसकी तैयारी शुरू हो चुकी दोस्तों। तो वो टाइम मेंढक लोग इंतजार कर रहे थे कब से, क्योंकि ये पगार कमाने वाले जो लोग थे, एक पगार आता था उसके ऊपर सारा चलता था। लेकिन फिर भी वो खुश थे, सुकून वाली जिंदगी। लेकिन कभी कभी वो सोचने का, सारे मेंढक लोग अपने आप से बात करने का कि यार 1 करोड़ रुपया कब मिलेगा, 1 करोड़ कब लाइफ में इकट्ठा होगा, करोड़ों रुपया कैसे आ जाएगा। और ये मौका आ चुका था उनके सामने, 1 करोड़ का जो उनको प्राइज मिलने वाला था। तो सब लोग उत्साहित थे, क्या इसमें तो पार्टिसिपेट करेंगे और कैसे भी करके 1 करोड़ तो मैं कमा ही लूंगा, इकट्ठा कर लूंगा, फर्स्ट प्राइज मैं जीतूंगा, मैं डूंगर की चोटी पे पहुंच ही जाऊंगा। आखिर वो टाइम आ ही गया, संडे का दिन था। सुबह 8 बजे का टाइमिंग नक्की था, 8 बजकर 8 मिनट का। उसके पहले सुबह से कई अर्ली मॉर्निंग तैयारियां हो चुकी थी। मंडप सजाया गया था गांव वालों को बैठने के लिए, लाइव प्रसारण होने वाला था, जगह जगह बड़ी बड़ी फ्लैट स्क्रीन टीवियां लगी हुई थी और पानी का बंदोबस्त किया था जगह जगह पे। और जो रास्ता था वो रास्ते पे गांव से दूर दिखे उसके लिए पूरा कैमरे लगाए हुए थे, लोग टीवी पे देख सके। और जगह जगह पे पानी का बंदोबस्त भी किया था, जो जो पार्टिसिपेट थे उनको प्यास लगे तो वे उनको पानी पीने को मिल जाए। और मार्क किए थे, निशान किए थे, लोग दूर से देख सके कि भाई डूंगर पे लोग कैसे चल रहे थे। जो रास्ता था थोड़ा और स्मूथ कर दिया जाए ताकि उनको तकलीफ न करे, क्योंकि पत्थर वाला रास्ता था। गांव गांव पे जगह पे अलग अलग जगह पे जो है ध्वज लगाए गए थे और सबसे बड़ा ध्वज ऊपर लगाया गया। तो जो जो पार्टिसिपेट पहला पहुंच जाएगा वो ध्वज को टच करके लेके आएगा। तो ऐसा पूरा माहौल बना गया था, सारा पब्लिक एक्साइटेड, सारे पब्लिक उत्साहित। और सब न्यूज चैनल वाले आ चुके थे, न्यूज़पेपर वाले आ चुके हैं, मीडिया वाले आ चुके थे। और जो है कल तक और परसों तक और नरसों तक और सारे मीडिया वाले चैनल वाले आ चुके थे। बहुत बढ़िया जबरदस्त माहौल था कि करोड़ों रुपए का प्राइज जीतने का था और एक खेल का उमंग भी था। और बहुत दिन बाद, कई सालों बाद ऐसा कोई खेल महोत्सव होने जाता जिसमें सारा गांव उत्साहित था, सब बच्चे तैनात थे, सब सबके जो है लाइफ पार्टनर तैयार थे, माँ बाप भी उत्साहित थे कि यार कुछ अच्छा होने जा रहा है। सब यंग जो मेंढक थे वो भी सब खुश थे कि क्या हो रहा है, कितना मजा आ जाएगा। तो ये माहौल था दोस्तों। कई सारे स्वयं सेवक भी थे वहाँ पे रास्ते पे। और गांव में जो मंडप लगाया था गांव के चौक पे, वहाँ पे भी स्वयं सेवक थे। बहुत सारी कुर्सियाँ लगाई थी सारे मेंढक परिवार के लिए और बहुत ही बढ़िया माहौल था। और ये न्यूज चैनल वाले सारे अलग अलग जगह पे कैमरा लगा के बैठ चुके थे और वो अलग अलग सीन कैप्चर करना चाहते थे और लाइव प्रसारण होने वाला था। तो सारे खुश थे कि यार कुछ नहीं तो कैमरे में तो आएंगे ही।
तो 8:08 पे बराबर रेस शुरू हो गई। 3, 2, 1 गो। और जैसे भी सब मेंढक लोग इतने उत्साहित थे, भागने लगे, गांव से, चौक से लेके डूंगर तक जो चलने लगे, सब बहुत ही खुश है, बहुत ही उत्साहित, सारी पब्लिक चिल्लम चाली, ये वो वाह, जो जो एक्साइटमेंट था, जो भागने लगे थे और धड़ाधड़ 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 सब लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। डूंगर का टैलेंट से लेके शुरू कर दिया दोस्तों, और वो लोग आगे बढ़ने लगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ चलते जा रहे। पब्लिक सारी सीटी बजा रही, तालियां बजा रही है, उनका प्रोत्साहन कर रहे थे। लेकिन इस बीच में उनको जो था वहां पे स्पीकर भी रखे हुए थे कि पब्लिक का जो आवाज उनको सुनाई दे, उनको प्रोत्साहन भी मिले, क्योंकि डूंगर पे तो फिर गांव की आवाज नहीं पहुंची थी, लेकिन माइक वगैरह रखे हुए थे और टीवी वगैरह भी लगी, तो देख पा रहे थे कि हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे लाइफ पार्टनर हमको प्रोत्साहन भी दे रहे थे। लेकिन कुछ माँ बाप, कुछ बच्चे, कुछ जो गांव के बुजुर्ग मेंढक थे, जो सीनियर मेंढक थे, वो बोल रहे थे बेटा ध्यान से जाना, बेटा संभल के जाना, बेटा पथरीला रास्ता है, संभल के जाना, गिरना मत, ऐसा करके वो थोड़ा अपना व्यथा जता रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ऐसा कुछ हो न जाए। इतने में एक दो मेंढक गिरे भी, थोड़ा लगा भी, चोट आई, तो जो मेडिसिन डिपार्टमेंट था, डॉक्टर डिपार्टमेंट था, वो आके तो उनका उठा के लेके गए और उनकी सारवार भी किया। तो सब लोग हैरान थे, परेशान थे, और बाकी पार्टिसिपेंट आगे भाग रहे थे, कुछ लोग गिरे भी, और बाकी लोग जो था थोड़ा थक गए, हाफने लगे। तो ऑलमोस्ट 25% लोग मेंढक जो थे वो वापिस आने लगे और वो क्विट कर दिया। अराउंड 100 मेंढक थे, उसमें से 25 मेंढक ने जो क्विट कर दिया। कुछ घायल हो चुके, कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोगों ने माँ बाप की कहीं नहीं मानी, कुछ लोगों ने सीनियर्स की कहीं नहीं मानी और उन्होंने छोड़ दिया। 25% और बाकी के जो लोग बचे थे वो आगे बढ़ने लगे। ऑलमोस्ट 75% मेंढक थे वो, और जोरों शोरों में पब्लिक का अभी भी जोरों शोरों से आवाज चालू था, चिल्लाना चालू था। कुछ लोग धड़ाधड़ आगे बढ़ रहे थे, मेंढक लोग, पूरे गांव में जोश का माहौल था, सीटियां बजा रहे थे और ड्रम बजाए जा रहे थे, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, और बहुत ही उल्लास का माहौल था। मेंढक चढ़ते जा रहे, चढ़ते जा रहे, चढ़ते जा रहे, चढ़ते जा रहे, बहुत थोड़े डूंगर के बीच तक आ गए, और अभी बहुत सारे मेंढक हाँफने लगे और थकने लगे, और लेकिन वो कैसे भी करके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उनको फिर और आवाज सुनाई लेने लगी उनके फैमिली से और उनके नियर डियर्स के, बेटा अब वापिस आ जाओ, कल जॉब पे भी तो जाना है, थक जाओगे, कल उठ नहीं पाओगे, बेटा बेटा वापिस आ जाओ, अगर गिर गए ना तो हड्डी पसली टूट जाएगी बेटा। और तो ऐसा ये जो आवाज है, कुछ लोग बोले बेटा संभाल के, दोस्त संभाल के, ध्यान रखना, गिर मत जाना, हाथ पैर टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। फिर भी कुछ लोग चढ़ते जा रहे, सारे मेंढक लोग चढ़ते जा रहे थे। लेकिन कुछ लोग जो हाथ चुके थे, कुछ मेंढक जो थक चुके थे, वो लोगों ने आके नक्की किया कि यार अब छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तो आगे तक ही पहुंचे, अभी और आगे जाना है, अपना काम है नहीं। तो ऑलमोस्ट और 25% मेंढक ने क्विट कर दिया और वो वापिस आ चुके। जो वापिस आ रहे थे फिर वो नाश्ता कर रहे थे, पानी पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उनके लिए जूस वगैरह का बंदोबस्त था। जो लोग कहीं चोट पहुंची थी, घायल हुए थे, उनको डॉक्टर वगैरह का सारवार का बंदोबस्त था, पूरा सिस्टमेटिक था। सारे कैमरा वाले उनको कवर भी कर रहे थे, और बाकी सब और भी रेस चालू था। बाकी सब मेंढक आगे बढ़ रहे थे, मेंढक धड़ाधड़ आगे बढ़ते जा रहे थे, और वो अभी 50% से भी आगे डूंगर के निकल चुके थे, और आधे से ऊपर का डूंगर का भी वो चढ़ाई शुरू कर दिया। जोरों शोरों से पब्लिक एकदम उनका प्रोत्साहन बना रहा था कि आगे बढ़िए, वाह विन, आप जीत सकते हो, आप कर सकते हो। वैसे भी आवाज आ रही थी, और ढोल नगाड़े सीटियां वो भी आवाज आ रही थी, कैमरामैन की और जो कमेंटेटर थे उनकी भी आवाज आ रही थी, और ये लोग चढ़ते जा रहे, चढ़ते जा रहे, चढ़ते जा रहे। माहौल ऐसा था कि डूंगर में पूरा ऐसा था, मतलब कि वो ऐसा एकदम सिंपल वाला नहीं था। तो चढ़ान थी वो कठिन थी, तो जितना जितना ऊपर जा रहे थे थोड़ा और कठिन होती थी। रास्ता प्लेन था लेकिन भारी था, फिसलने का मौका भी था। तो फिर भी लोग जो मेंढक थे वो उत्साह से चढ़े जा रहे, चढ़े जा रहे, चढ़े जा रहे, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो माँ बाप थे वो और परेशान है कि अभी इनको क्या करे, कौन समझाए। तो कई लोग बोले अरे भाई जाने दो, अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपना जो जिंदगी है वैसे उसमें गुजारा कर लेंगे, करोड़ों रुपया अपने को नहीं चाहिए, लाखों रुपया नहीं चाहिए, जो है उसमें में खुश रहो बेटा, वापिस आ जाओ। कहीं गिर गए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कौन रखेगा तुम्हारे बच्चों का ख्याल, कौन रखेगा तुम्हारे परिवार का ख्याल, कौन रखेगा तुम्हारी बीवी का ख्याल, है ना। वापिस आ जाओ बेटा, जिंदगी में और नहीं चाहिए अपने को, जो है उसमें गुजारा करो, है ना, अपना शरीर संभाल के वापिस आ जाओ। अभी हौसले में इतने आगे बढ़ते जा रहे, लेकिन ये आवाज एक कान में गुजर रही थी, गूंज रही थी। तो वो थोड़ा अंदर से हारने लगे, और 25% जो मेंढक थे उन्होंने क्विट कर दिया। 75% मेंढक ने अब तक क्विट कर दिया था, और रास्ता कठिन होते जा रहा था। ये लोग जो सुन रहे थे उनको लगता था नहीं यार जाने दो, जान है तो जहान है, इतना बड़ा चढ़ने जाए, कहीं गिर गए तो हाथ पैर टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, कितने दिन का
जो है बेड रेस्ट आ जाएगा तो पगार भी नहीं आएगा, क्या करेंगे, तो वो छोड़ के वो वापिस आ रहे थे। और बाकी मेंढक लोग एकदम उत्साह में चढ़े जा रहे थे, चढ़े जा रहे थे, जोरों शोरों से माहौल था, ड्रम नगाड़े बजते जा रहे, सीटी बजते जा रहे। अचानक क्या हुआ ना कि बहुत बढ़िया तूफान आया, और ये लोग ने ऐसा आशा ही नहीं किया। एक्चुअली जो रेस था वो अगस्त महीने में था, यानी बारिश के बाद वाला ही महीना था, तो माहौल बढ़िया एकदम जोरदार था, सुबह सुबह का टाइम था, ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन बारिश आ जाएगा एक्सपेक्टेड नहीं था, आ सकता था लेकिन आ जाएगा वो माहौल नहीं था। लेकिन बारिश आया, बारिश के पहले बहुत बढ़िया तूफान आया, जबरदस्त हवा चली। अब ये गांव वाले भी लोग भी परेशान है और मेंढक लोग भी परेशान है, जो पार्टिसिपेट है वो भी परेशान है। लेकिन कैसे भी करके वो लोगों ने संभलने का कोशिश किया और बारिश चला गया, तूफान थम गया। लेकिन पार्टिसिपेट का जो रेस अभी भी चालू था, वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, थम गए थे, लेकिन जैसे ही कम हुआ वो लोग ने भागना शुरू किया। लेकिन रास्ता भी भीग गया था, कई सारे लोग मेंढक लोग खिसकने लगे, कई सारे लोग गिरने लगे, कई सारे लोग को चोट लग गया। तो गांव वाले जो उनके परिचित जन थे, जो उनके हित जन थे, वो बोलने लगे बेटा अब बस करो, नहीं चाहिए हमको 1 करोड़ रुपया, आप खाली वापिस आ जाओ, वही हमको चाहिए। 1 करोड़ रुपया अपने को नहीं चाहिए, अपने को शांति से आप, आपका हेल्थ अच्छा रहे, वापिस आ जाओ। बच्चे लोग चिल्लाने लगे पप्पा पप्पा, अब ये चुन्नू मुन्नू जो है उनको कौन समझाए, पप्पा डैडी वापिस आ जाओ, नहीं चाहिए अपने को, आप वापिस आ जाओ डैडी, डैडी कम सुन। तो ये मेंढक लोग का दिल पिघलने लगा, वाइफ भी चिल्लाने लगी अजी वो सुनते हो, वापिस आ जाओ आप अपना ख्याल रख के धीरे से वापिस आ जाओ, बहुत बारिश गिरा है, बहुत रास्ता खतरनाक हो गया है, आप रिटर्न आ जाइए। तो ये सुन सुन के मेंढक और 20% लोगों ने क्विट कर दिया। अभी ऑलमोस्ट 95% मेंढक ने क्विट कर दिया था और खाली 5% बाकी थे वो। लेकिन वो जोरों शोरों से चढ़ते जा रहे, चढ़ते, बारिश गिर चुका था, रास्ता गीला हो चुका था, तूफान थम चुका, लेकिन इनकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। अभी इसमें से 3-4 लोग ऐसे थे जो फिसलने लगे, गिरने लगे, तो उनको लगा कि नहीं यार अभी एकदम नजदीक तो आ ही गए हैं, जो ध्वज है वो दिख भी रहा है कि पहुंच जाएंगे, लेकिन मुश्किल होते जा रहा था, टफ होते जा रहा था, क्योंकि रास्ता पूरा भीग चुका था, थक भी चुके थे वो। तो उन्होंने भी जो है ये आवाज़ सुन सुन के उनको भी रहा नहीं गया कि नहीं यार कहीं गिर गए ना तो यहाँ से जाएंगे तो जान भी जा सकती है। तो बोला जाने दो यार, कैसे भी करके वापस चले जाते हैं, जान है तो जहान है, सर सलामत तो पगड़ी 50। और वैसा सोच के वो लोग ने भी क्विट कर दिया। अभी खाली 2 मेंढक बचे थे, और ये जो 2 मेंढक थे उनका उत्साह तो भयंकर था। मतलब डे 1 से, जब से शुरू हुआ रेस, तभी से वो एकदम उत्साहित थे, और ये दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। और आप देख सकते हैं सारे लोग उत्साहित, जोश का माहौल, और जो है विनिंग का नगाड़ा बजा गया कि 2 मेंढक वहां पहुंच चुके हैं, और दोनों ने एक साथ वो ध्वजा पकड़ लिया, दोनों को विजेता घोषित किया गया। और सारा गांव हर्षोल्लास, और सारे लोग नाच रहे थे, और उनका स्वागत किया गया, उनको नीचे लाया गया गाड़ी में, और उनका फूलों से स्वागत किया गया, बुक्के से स्वागत किया गया, और उनके ऊपर सारी पुष्प वर्षा हो रही थी, और सब लोग तालियां बजा रहे थे, कोई उनको उठा के उनका डांस कर रहा था, सब लोग गांव में डांस कर रहे थे। क्या माहौल था जबरदस्त, और सारा लाइव प्रसारण हो रहा था, और दोनों भी खुश थे कि यार चलो हमने मेहनत किया तो पहुंच चुके। और सब गांव का पब्लिक था, क्या बात है, 2 लोगों ने 1 करोड़ का इनाम जो है विन किया है। तो सारा पब्लिक खुश था, उत्साहित था, क्या जोश जुनून का माहौल था, जैसे वर्ल्ड कप जीत के आते हैं ना, वैसे ही माहौल दोनों मेंढक ने किया था कि पूरा 1-1 करोड़ का 2 प्राइज उन्होंने नक्की किया बाद में कि भाई दोनों को 1-1 करोड़ मिलेगा, क्योंकि वो स्पॉन्सर गेम था। तो लेकिन फिर भी सब लोग खुश थे, क्या माहौल था कि यार क्या बात है, क्या करके दिखाया। अभी इनका जबरदस्त स्वागत हुआ, जबरदस्त बुके से उनका वेलकम किया गया, सब लोग डांस कर रहे थे, उनके फोटो लिए गए, उनका वीडियो शूटिंग हुआ, और बाद में उनको स्पीच था। और ये तो कैमरा वाले तो आ गए सब, है ना, कल तक और परसों तक और नरसों तक वाले, और उनको पूछने लगे कि मेंढक जी दोनों लोगों को कि आपको क्या प्रेरणा मिली कि आपने विन कर लिया, ये सब लोग वापिस आ गए, आपको डर नहीं लगा क्या, आपको गिरने का डर नहीं लगा, इतने बारिश था, रास्ता पूरा गीला हो चुका था, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि वापिस आ जाना चाहिए, तो आपने फिर भी वो नहीं सुना और आप जीतते गए, क्या क्या आपको लगा, क्या प्रेरणा मिली जो आप जीत गए। और वो थोड़े खामोश हो गए 2-4 सवाल पूछ के। अब ये मेंढक भी खामोश, वो भी कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर उनको मालूम पड़ा कि हमको कुछ सवाल करे, तो बोले तो यानी हमको सुनाई नहीं दे रहा था। तब इनको मालूम पड़ा कि ये दोनों जो मेंढक है वो बहरे थे। अरे बाप रे, और न्यूज वाले, कैमरा वाले और उत्साहित की बाप रे, देखिए ये दोनों जो मेंढक का जीतने का राज आप देखिए। और सारा कैमरा में उन्होंने पूरा वर्ल्ड में प्रसारित किया कि 2 जो मेंढक थे, बहरे मेंढक,
ने पूरा विन किया। लेकिन वो क्यों विन हुए दोस्तों? क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे। बाकी मेंढक सुन सकते थे। अभी इनके लिए पूरा ब्लैंक था। उनके लिए एक ही टारगेट था कि भाई विन करना है, वो ध्वजा को टच करना है, वो डूंगर के चोटी के ऊपर पहुंच जाना था। तो उनका टारगेट सेट था, उसके लिए वो पहुंच चुके। बाकी लोगों को टारगेट भी सेट करना था, लेकिन कान खुले थे, पब्लिक बोल रही थी, माँ बाप बोल रहे थे, लाइफ पार्टनर बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे, थोड़ा हवा ज़्यादा लग गई, बारिश आ गया, थोड़ा ज़्यादा चिंता में रहे। उस चक्कर में वो अपने टारगेट से विचलित हो चुके और क्विट करना पड़ा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोगों की ज़्यादा बातें सुनेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ना है तो अपने को ये जो है बहरा हो जाना पड़ेगा। ये सक्सेस का राज है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए इस वीडियो को। और थैंक यू। जय हिंद।